नमस्ते दोस्तों। मैं महेश ली। मैं आप सबका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आने वाले हफ्ते में निफ्टी, बैंक निफ्टी और अन्य मार्केट्स पे हमारा क्या व्यू है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके पहले यहाँ स्क्रीन पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स मैंने दिए हैं 9822006374 और दूसरा है 8308821601। यहाँ इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं आने वाले हफ्ते में हमारा व्यू देखने के लिए, और उसके साथ साथ लास्ट वीक जो लेवल्स मैंने दिए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, या डाउ और क्रूड के बारे में हम जो डिस्कस किया था हमने, उसका क्या हुआ एक्चुअली, इसके बारे में थोड़े एक रिव्यू लेंगे। तो दोस्तों, निफ्टी के लिए मैंने लास्ट वीक 3 लेवल्स दिए थे, प्रिसाइज लेवल्स। बुलिश लक्ष्मण रेखा या बुलिश मैजिक लेवल, बुलिश ब्रेकआउट लेवल, जो भी आप चाहे उसको बोल दे, वो था 17,865 और बेरिश लेवल था 17,265। और लास्ट वीक फर्स्ट टाइम मैंने इक्विलिब्रियम लेवल भी दिया था, इट वाज 17,565। अब देखिए, जब 19 तारीख को हमारा मार्केट चालू हुआ, उस वक्त उस दिन का जो कैंडल है वो अच्छा सॉर्ट ऑफ हैमर कैंडल और हमारे इक्विलिब्रियम के ऊपर डिसाइसिवली उसने क्लोज दिया। नेक्स्ट डे गैप अप के साथ हमारा जो बुलिश जोन का लेवल था 17,865, उसकी तरफ उसने अपना ट्रैवल किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 17,865 के ऊपर वो सस्टेन नहीं हो सका और फाइनली क्लोज उस लेवल से काफ़ी नीचे आए, लगभग 40-50 पॉइंट उसके नीचे क्लोजिंग मिला। उसके दूसरे दिन फिर एक बार 17,865 को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन वो हुआ नहीं। हार्डली 17,838 840 की तरफ हाई बन के वो नीचे आया। तीसरे दिन निफ्टी ने हमारे इक्विलिब्रियम को टच किया, क्लोजिंग ऊपर आई और फाइनली इक्विलिब्रियम का ब्रेकडाउन देखने को मिला। और जो परसों का फ्राइडे का जो हमारा लो था, इट वाज 17,291 और हमारा जो बेरिश जोन का लक्ष्मण रेखा थी वो थी 17,265, लो था 17,291। अब दोस्तों, कुछ लोगों ने मुझे लास्ट वीक कुछ सवाल पूछे, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में पहले ये बोल देता हूँ। देखिए, जब मैं बुलिश जोन का लेवल देता हूँ या बेरिश जोन का लेवल देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ 17,265 के नीचे ही शॉर्ट करना है। बेरिश जोन का लेवल, इसका मतलब ऐसा है कि अगर 17,265 के नीचे निफ्टी सस्टेन होता है तो हमें रिलेंटलेस फॉल देखने को मिल सकता है। वो लास्ट वीक तो हुआ नहीं है, लेकिन साथ साथ आपको ये मालूम होता है, लास्ट वीक जब मालूम पड़ता है कि जो हमारा बुलिश जोन का लेवल है 17,865, इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो आप देखिए, एज ए ट्रेडर आपके लिए बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पे है? 17,865 के नज़दीक अगर आपको शॉर्ट मिलता है, क्योंकि आपको मालूम है इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ये एक तूफानी रैली हमको दिखाएगा बिटवीन 300 टू 500 पॉइंट्स, जैसे मैंने लास्ट वीक बताया था। तो आपको
इसके ऊपर एक 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आपको यहाँ पर शॉर्ट अगर बना दे तो इसका रिस्क रिवॉर्ड सबसे बेहतर था, क्योंकि उसके बाद आप देखिए ये इक्विलिब्रियम पहले टेस्ट होगा और उसके बाद बेरिज जोन का लेवल टेस्ट होगा। और आप देखिए 17,865 के ऊपर हार्डली मतलब 17,919 तो लगभग 30-40 पॉइंट ही ज़्यादा उसके ऊपर जा सका था निफ्टी। और फिर जब वो उसके नीचे अगर क्लोजिंग दे रहा है तो आपको वही शॉर्ट मिलता है जिसका रिस्क रिवॉर्ड सबसे बेहतर होगा। और फिर आप इक्विलिब्रियम के यहाँ पे आप एक बार उसको रिव्यू ले सकते हो। इक्विलिब्रियम ब्रिज होता है तो आप फिर एक बार बेरिज जोन की तरफ उसको रिव्यू ले सकते हो। तो इस तरह से आपको लगभग 600 से 700 या 800 जो भी जब आप पोजीशन लेते हो जो प्राइस के ऊपर, तो ये आपको बिंदास्त नीचे की रैली आपको मिल सकती थी। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि अगर मान लीजिए ये उल्टा होता कि शुरू में ही हफ्ते के शुरू में ही अगर हम 17,265 को सस्टेन कर जाते, इसके नीचे सस्टेन नहीं हो रहा है, इसके ऊपर ही सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग का हाईएस्ट रिस्क रिवॉर्ड चांस था, क्योंकि हमें मालूम है 17,265 के नीचे तो ये फ्री फॉल जैसा गिरेगा। तो यू कैन ऐड 30, 40, 50 जो भी आपको कंफर्टेबल हो उतने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे लॉन्ग बना सकते थे। अगर लास्ट वीक अगर पहले टुवर्ड्स बेरिज जोन आता था, वो हुआ नहीं, आपको चांस मिला शॉर्टिंग का। जो नॉर्मली आप देखिए कभी भी सेल ऑन राइज या बाय ऑन डिप्स इस तरह की बातें आप हमेशा सुनते हो टीवी के ऊपर। इसका मतलब क्या होता है, अब हमें 17,865 प्रिसाइज लेवल मालूम है, तो इसका मतलब है अगर ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है दिस इज अ राइट अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट। मीन्स सेल ऑन राइज, राइज मिला, ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, लेवल हमको मालूम है, शॉर्ट कर दो। अगर नीचे से हफ्ता शुरू होता था बाय ऑन डिप्स, क्योंकि हमें मालूम है 17,265 के नीचे तो फ्री फॉल है, लेकिन उसके नीचे सस्टेन नहीं हो रहा है, इसके ऊपर ही सस्टेन हो रहा है, वहाँ पे हम 30, 40, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करते थे, विच वॉज बाय ऑन डिप्स। तो ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए कि जब मैं लेवल्स देता हूँ बुलिश जोन और बेरिश जोन का, और अगर बुलिश जोन के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है आप वहाँ पे शॉर्ट बना सकते हो विथ कंफर्टेबल स्टॉप लॉस। आपके पॉकेट को जो भी पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं आप लगा के उसको शॉर्ट बना सकते हो। वही से वर्षा टुवर्ड्स बेरिश जोन आप उसको लॉन्ग भी बना सकते हो। अब ये हुआ एंड ऑफ द डे चार्ट, मतलब डेली चार्ट, डेली कैंडल के ऊपर जो मैंने अभी आपको समझाया। अब मैं आपको इसको हावरली चार्ट पे समझाता हूँ कि आपको किस तरह से इसको देखना चाहिए। तो लास्ट वीक जो था हमारा, ये 1 घंटे का 1 आवरली चार्ट है, और जो भी टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं उनको ये पता होगा कि हमें क्या देखना है। अब देखिए मैं, क्योंकि अब हमें 19 तारीख से हमारा हफ्ता चालू हुआ, जो ऑलरेडी हम इस पैटर्न को ब्रेक डाउन कर चुके हैं, जिसको एंडिंग डायगोनल भी बोलते हैं या राइजिंग वेज भी बोलते हैं, इसको हम ब्रेक डाउन कर चुके थे। और ये जो ट्रेंड लाइन है इसके जितने नज़दीक अगर हमको मिलता था वो शॉर्ट हमारे लिए अच्छा था, और उसके साथ साथ हमें ये 17,865 का लेवल भी मालूम था कि इसके ऊपर अगर वो सस्टेन होता है तो फिर एक अच्छा रैली ऊपर आएगा, फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी जा सकता था। तो ये हुआ नहीं, तो
इस तरह से अगर आप एनालिसिस करते हो तो ये आपको डबल कंफर्मेशन मिलता है कि ऑलरेडी एक पैटर्न से ब्रेकडाउन हो चुका है. नाउ वी विल गेट अपॉर्चुनिटी फॉर सेल ऑन राइज, और वो मिली. और देखिए आप वहाँ से लगभग मतलब 17,865 के, आप पकड़िए 17,800 के नीचे आपका शॉर्ट हुआ तो लगभग आपको 17,300 तक 291 का हमारा लो था, तो 500 पॉइंट का ये फॉल आपको आराम से मिला. तो इस तरह से आपको हमेशा इंट्राडे और एंड ऑफ द डे दोनों का व्यूज़ लेते रहना चाहिए. तब आपको एज अ ट्रेडर अच्छे मौके मिल सकते हैं. अब कल से चालू होने वाले हफ्ते के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं आपको बताता हूँ. फिर एक बार हमें सिर्फ दो लेवल देखने हैं. एक रहेगा 17,345. आप ध्यान में रखिए, दीज आर एक्सट्रीमली प्रिसाइज लेवल्स. इसके ऊपर या नीचे सस्टेन होने में ही सब खेल चेंज होता है. और ऊपर का लेवल होगा 17,660. अब देखिए ये दो जो जोन है, बेयर जोन और बुल जोन, ये नज़दीक आ गए हैं. लास्ट वीक हमारा 265 और 865 ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का बुल टू बेयर का जोन था. और अब कितना दायरा है इसका आप देखिए, लगभग 300 पॉइंट पे आ गया, लगभग हाफ. तो दीज आर प्रिसाइज लेवल्स. इसके नीचे या ऊपर मतलब 17,660 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो फिर हमें ऊपर के टारगेट आएंगे. वो कितने होंगे तो वो भी मैं आपको मार्क कर देता हूँ. $17,850 ये पहला लक्ष्य हो सकता है. दूसरा होगा 17,980. और अगर 17,980 भी निकलता है तो फिर हम लगभग 17,280 की तरफ जाएंगे. नीचे की तरफ आई एम सॉरी, कुछ 18,280 लिखना था, वो गलती से 17,280 लिखा मैंने. 17,660 के ऊपर सस्टेन होने के बाद 17,850, 17,980 और 18,280 ये तीन लक्ष्य हम देख सकते हैं. नीचे की तरफ अगर 17,345 ब्रीच होता है, इसके नीचे सस्टेन होता है, तो हम पहला लक्ष्य देख सकते हैं, दैट इज 17,190, 17,190. अब दोस्तों इस लेवल के आसपास मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डेली चार्ट है. 1 अगस्त को जो लो बना था वो था 17,154.55, 17,154 या 155. फिर 4 अगस्त को एक बड़ा हैमर बना जिसका लो था 17,161. और फिर एक बार 29 अगस्त को जो लो बना इट वॉज 17,166. तो आप लगभग पकड़िए, ये जो हमारा जो प्रिसाइज लेवल आया है इट इज 17,190. लेकिन कंसिडरिंग दीज 3 कैंडल्स मैं इसको 17,150 लिख देता हूँ. तो इसमें पहले के 3 लो और हमारा लेवल एक 30-40 पॉइंट का डिफरेंस दोनों में रहेगा, लेकिन कंफर्टेबली 17,150. और ये लेवल काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि पिछले 3 इंस्टेंसेस पे इसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मार्केट ने लिया है. और अगर इसके नीचे निफ्टी फिसलना चालू होता है
तो फिर आप देखिए लगभग 3 दिन का मिलके दो बड़े गैप्स यहाँ पे खाली पड़े हैं। तो उसमें से एक 17,950 के आसपास है, उसके बाद जो दूसरा गैप है वो 17,650 के आसपास है, और ये रैली होने से पहले जो एक स्विंग हाई बना था वो 17,750 का है। तो आप देखिए ये 17,345 के नीचे 17,150 ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। उसके नीचे फिसलने के बाद हम 16,950 की तरफ आएंगे। उसके नीचे सस्टेन होने के बाद हम 16,750 की तरफ आ सकते हैं और 16,650 की तरफ आ सकते हैं। इस सब का ध्यान रखने के बाद मैं आपको जो लेवल बता रहा हूँ 17,190 से 17 जो हमारा प्रिसाइज लेवल है, और 17,150 जो ऑलरेडी 3 बार इसके आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लेके अच्छी ऊपर की तरफ रैली दिखाई है। तो इसीलिए हम 17,150 ही एक तरह की बड़ी लक्ष्मण रेखा आने वाले हफ्ते के लिए हम देखेंगे। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आप आने वाले हफ्ते में वॉच करिए, क्योंकि अगर इसके नीचे निफ्टी सस्टेन होता है तो हमें फिर जो लेवल अभी हमने डिस्कस किए वो टारगेट्स आते हुए देखेंगे। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, लास्ट वीक 2 एक्सट्रीम टाइट लेवल्स मैंने आपको दिए थे, 14,965 और 14,560, और मैंने ये आपको बोला था कि इसके ऊपर या नीचे सस्टेन होने के बाद 1,500 से 2,000 पॉइंट का रैली जिस तरफ ये सस्टेन होता है उसके अनुसार हमें देखने को मिल सकती है। तो आप देखिए इसके मंडे को इसके आसपास, मतलब इसके ऊपर इंट्राडे में बैंक निफ्टी गया लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे आया। लेकिन कंसिडरिंग द कैंडल, ये बेरिश कैंडल नहीं था, ये अच्छा बुलिश कैंडल था जिसने जो टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि कंसिडरिंग एक्सट्रीम टाइट रेंज, उसके पहले वाले दिन मतलब 16 सितंबर का लो था 4502 और 19 तारीख जो वीक चालू हो गया उस मंडे का लो था 4509। तो ऑलमोस्ट डबल बॉटम जैसा सिचुएशन यहाँ पे बना था और कैंडल अच्छा ग्रीन बना। तो अगर जैसा अभी मैंने डिस्कस किया था निफ्टी का, मैंने आपको बताया था कि जब आपको बेरिश जोन के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग बना सकते हो। तो ये कंडीशन हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, क्योंकि 40,560 के ऊपर अच्छा सस्टेन जब होता है तो हम एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के उसको लॉन्ग बना सकते हैं। अब ऊपर का लेवल था 40,965 और अब देखिए दूसरे दिन का हाई कितना है 41,677। तो ऑलमोस्ट हमें 1000 पॉइंट के आसपास रैली इमीडिएटली देखने को मिली। उसके दूसरे दिन 4965 का सपोर्ट लिया, फिर एक्सपायरी का दिन इस दोनों रेंज के बीच रहा और फ्राइडे को इसको ब्रेकडाउन हुआ। उसका फ्राइडे का भी हाई देखिए 40,528 और हमारा बेरी जोन का लेवल था 4560। इसका मतलब है कि अगर ये पूरे 4 दिन में अगर आपने कुछ ट्रेड बनाने में नाकामयाब रहे तो एटलीस्ट फ्राइडे में आपके लिए एक सुनहरा मौका था, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि आप इनिशियल फेज में ही उसको मॉर्निंग में ही अगर शॉर्ट बनाते। तो आप देखिए 40,528 कहाँ है और लो देखिए 39,412।
तो लगभग 1000 पॉइंट का नीचे का हमको उस दिन रैली मिला। अब इसको फिर जैसे निफ्टी को मैंने देखा है, मैं इसको एक आवरली चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ कि आपको क्या नॉर्मली देखना चाहिए। अब देखिए, ये एक बैंक निफ्टी एक चैनल में चल रहा था। ये आवरली चार्ट है और ये चैनल चल रहा था। लेकिन आप देखिए, 15 सितंबर को ही इसने जो पहले 1 घंटे का जो कैंडल बनाया है, जिसको हम बेरिश कैंडल बोलते हैं, इट्स लाइक शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर कैंडल, तो ये काफ़ी बेरिश था। और अगर आप मेरी लास्ट वीक के वीडियो में मेरी कमेंट्री अगर सुनते, तो मैंने ये इसी तरह से कुछ हिंट दिया था कि पिछले कई हफ्ते बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर कहीं जाके बैंक निफ्टी निगेटिव होता है तो फिर क्या होगा। और अब देखिए, फाइनली वीक के अंत में बैंक निफ्टी ने जो अपना जलवा दिखाना था वो दिखा दिया। तो अब आने वाले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी के मैं लेवल्स दे देता हूँ। अब बैंक निफ्टी के लिए आने वाले हफ्ते में सिर्फ एक ही लेवल आएगा, 40,150। ये ऊपर या नीचे की लक्ष्मण रेखा है, प्रिसाइज लेवल रहेगा। इसके ऊपर या नीचे सस्टेन होने के बाद हमें 1.5, 2, 2.5, 3 हज़ार कितने भी पॉइंट्स की रैली ऊपर या नीचे आती देख सकते हैं हम। तो मैं फिर भी उसके फ्रैक्शन जो टारगेट्स आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। बिलो 40,150, क्योंकि ट्रेडर्स को वो टारगेट अचीव करने में भी थोड़ा कंफर्ट मिलेगा। नॉर्मली मैं वीकली के 3 टारगेट्स निर्धारित करता हूं। अब देखिए, बिलो 40,150 हमें 39,500 आ सकता है, 39,000 आ सकता है और 38,400 आ सकता है। लेकिन 38,400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है, अनफॉर्चुनेटली किसी भी बुरी न्यूज़ की वजह से, तो बैंक निफ्टी में हमें फ्री फॉल देखने को मिल सकता है इवन बिलो 38,400, क्योंकि हम फिलहाल 39,500 पे है। इसके नीचे 1,000 पॉइंट तक हमारे टारगेट्स है और 38,400 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो हमें फ्री फॉल बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ 40,150 के बाद हम 40,700 तक का एक टारगेट देख सकते हैं। उसके बाद 41,300 का टारगेट देख सकते हैं और तीसरा लक्ष्य जो रहेगा वो होगा 41,800। जिस तरह से मैंने 38,400 के नीचे आपको बोला, उसी तरह से अगर 41,800 के ऊपर अगले हफ्ते में किसी अच्छी न्यूज़ की वजह से, मंथली एक्सपायरी की वजह से, रीज़न कोई भी हो, अगर 41,800 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो हमें वाइल्ड अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो आप बिसाइड 40,150
ये दो एक्सट्रीम लेवल को भी ध्यान में रखिएगा कि इसके ऊपर या नीचे भी कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। जहां तक डाउ जोन्स का सवाल है, डाउ जोन्स ने अपना जो प्री कोविड टॉप था 29,568, ये लास्ट वीक टच किया है फिर एक बार। और अगर इसके नीचे, क्योंकि जो हमारा एक एक्सपेक्टेशन था, जिस तरह से पैटर्न डाउ में बन रहे थे इंट्राडे में और डेली में, उससे 90% चांसेस इस तरह से लग रहे थे कि डाउ ऊपर की तरफ ही एक अच्छी रैली दिखाएगा। लेकिन उनके वहाँ पे जो इन्फ्लेशन के ऊपर से और उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के जो रोज़ रोज़ नए नए स्टेटमेंट्स अलग अलग फेड गवर्नर्स देते रहते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी अनस्टेबिलिटी यूएस मार्केट में हम देख रहे हैं। फिलहाल तो ये प्री कोविड टॉप उसने टेस्ट किया है। अगर इसके नीचे सस्टेन होता है तो हमें 28,300 और 26,900 के लक्ष्य आने वाले हफ्ते में देखने को मिलेंगे। अगर इसी तरह से निगेटिव न्यूज़ का फ्लो चलता रहा, अलग अलग इंटरव्यूज़ फेड गवर्नर्स के आते रहे जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के पक्ष में तो है, लेकिन स्ट्रॉन्गर और हार्ड लाइनर जो स्टेटमेंट्स रहते कि 4 से 4.25 जो इनिशियल अंदाज़ा है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, इस तरह के अगर स्टेटमेंट आते हैं तो हमें डाउ में भी एक बड़े फॉल की तैयारी करनी चाहिए। तो 28,300, 26,900 ये दो अब टेक्निकल लेवल्स है। और अब ऊपर जाते समय 31,200 ये एक बड़ा रेजिस्टेंस उभर के आ सकता है। तो आप उस हिसाब से डाउ में देखिए। यहाँ पे मैंने दो मूविंग एवरेजेस लगाए हैं। जो ब्लू कलर का है वो 200 वीक का एवरेज है। करेंटली इट इज़ सिचुएटेड एट 29,753.54। और दूसरा है 10 वीक का एवरेज है, 10 वीक का एवरेज है। इट इज़ सिचुएटेड एट 32,117। तो लगभग जो हमारा टेक्निकल रेजिस्टेंस आता है उसके थोड़े से आसपास ये ऊपर नीचे रहेगा। तो आप उस हिसाब से डाउ में देखिए। जहाँ तक क्रूड का सवाल है, फाइनली जो पिछले कम से कम 6, 7, 8 हफ्ते से मैं कंटिन्यूसली क्रूड में बेरिश व्यू के साथ आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। और मैंने जो लक्ष्य दिए थे 76 का, 70 का, तो वो आने वाले हफ्ते में शायद सब अचीव होंगे, क्योंकि अब हम $76 के लगभग काफ़ी नीचे नज़दीक पहुंच चुके हैं। लास्ट वीक का क्रूड का जो लो था वो $78 का था। हो सकता है आने वाले हफ्ते में पहला 76 टच हो जाए, उसके नीचे सस्टेन होने के बाद $70 का लक्ष्य है, उसके बाद $66 का लक्ष्य है। ऊपर जाते समय जो पहले सपोर्ट थे अब रेजिस्टेंस बनेंगे, वो मेरे पिछले वीडियो में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी मार्केट के ऊपर आने वाले हफ्ते में व्यू। जिस हिसाब से ग्लोबली कुछ मतलब रशिया यूक्रेन क्राइसिस, उसमें उनके कुछ स्टेटमेंट्स, फिर निगेटिव न्यूज़, और कल परसों से चाइना में कुछ अनरेस्ट की बातें सामने आ रही है, वहाँ के वीडियोस पब्लिश हो रहे हैं। तो हो सकता है अगर उसका कुछ ऑथेंटिकेशन हो जाता है, वो जो न्यूज़ आ रही है उसमें अगर कुछ तथ्य है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्ते में पूरी ग्लोबल मार्केट में हमें कुछ पैनिक दिखता नज़र आएगा।
लेकिन मैं फिर एक बार, जो कंटिन्यूसली मैं आपको बता रहा हूँ, फिर एक बार मेरी बात को दोहरा रहा हूँ, हमारे यहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई भी प्रॉब्लम फिलहाल नहीं है। हमारा जीडीपी अच्छा है, हमारे जीएसटी कलेक्शन अच्छा है, हमारा डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन अच्छा है, हमारी ग्रोथ अच्छी है, हमारे गवर्नमेंट के पॉलिसीज अच्छे हैं। तो जो भी अगर कोई पैनिक सिचुएशन आती है तो आप यही ध्यान में रखिएगा, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स स्टैगर्ड मैनर में आपको लेवल देख के उसको थोड़ा थोड़ा बाय करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार आते नहीं है। तो उस हिसाब से आप अपना व्यू रखिए, मार्केट के ऊपर बारीकी से नज़र रखिए, ताकि आपको अच्छा फॉल अगर आता है तो अच्छे स्टॉक लेने में उसका फ़ायदा हो सके। इसके साथ मैं ये कल से चालू होने वाले हफ्ते का व्यू का ये वीडियो प्रेजेंटेशन यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद, बाय।